HIV के मरीज ने बदनामी के डर से बीवी बच्चों की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करके झट से देवरानी ले आओ। मुझे एड्स है। जिंदगी किस मोड़ पर। नहीं नहीं, इस मौताज जिंदगी पे तो लानत है। अरे उसे एड्स की बीमारी है, एड्स है उसे। काश मैंने शराब न पी होती। बाहुबली जैसी फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हर कोई हतप्रभ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस देश में हमेशा से ये परंपरा रही है कि अगर कोई चीज़ पसंद कर लेती है जनता तो उसको सर माथे पर रखती है। लेकिन ऐसे दौर में जहाँ पर बहुत सारा बिजनेस हुआ है बाहुबली को लेकर, ऐसे में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक फिल्म की पूरी कमाई, हम बात करें एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम है द इंटरनेशनल प्रॉब्लम, और उसकी पूरी कमाई जो भी होगी वो एड्स पीड़ितों के लिए होगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग भी हैं इस दुनिया में जो चाहते हैं कि फिल्म के ज़रिए भी समाज सेवा की जाए। डॉक्टर जगदीश वाघेला जी हैं हमारे साथ, इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और बहुत ज़्यादा संघर्ष किया इस फिल्म को लेकर। बहुत सारे मुद्दों को लेकर इनके और सरकार के बीच बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब मामला जो है बिल्कुल सही हो गया है। बहुत जल्द फिल्म रिलीज़ होने वाली है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। ये आइडिया कहाँ से आया कि पूरी कमाई जो है हम दे देंगे? सर हुआ है कि बहुत सारी फिल्में बनती, फिल्म पैसा कमाने के लिए। फिल्म लाइन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ, समझ में आया कि एक HIV के बहुत से लोग मेरे पास में आ रहे हैं। वो देखता हूँ कोई आत्महत्या करने जा रहा है, कोई परेशान हो रहा है। मैंने कहा इस पैसे को एक सब्जेक्ट पर फिल्म बना करके पैसा क्यों ना डोनेट किया जाए जो इन बच्चों के काम आए। ये सोच के दिमाग में आया कि ऐसी फिल्म जो भी बनेगी, मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत फाइनेंस फंड था, कुछ दोस्तों ने साथ दिया, फिल्म बन गई। फिल्म बनने के बाद इतनी अच्छी बन सकी कि वो टैक्स फ्री तक गई फिल्म। ऑस्कर तक जाने की तमन्ना थी, लेकिन हम लोग लेट हो गए ऑस्कर पहुँचते पहुँचते। और ऐसा जो फिल्म का प्रोड्यूसर क्या करेंगे, उस पैसे पूरे फंड को हम HIV के मरीज को डोनेट करेंगे, ऐसा सर भारत सरकार को एफिडेविट दिया गया है। अगर सोच सही होती है तो एक डॉक्टर फिल्मकार भी बन सकता है। जाहिर तौर पर उसकी अपनी एक सोच होती है। जब आपने सोचा कि फिल्म बनाएंगे तो किस तरह की समस्याएं आई? शुरुआत में तो था कोई कलाकार काम करने को तैयार नहीं थे। बोले आप नहीं हो, आपको कहाँ से आता है? जिन कलाकार के पास में गए कि साहब हम आपको लेके फिल्म बना रहे हैं, बोले आपने पहले क्या किया है, आपको क्या नॉलेज फिल्म लाइन का, आप डायरेक्टर कोई और कीजिए, स्टोरी कहीं और कीजिए। लोगों ने तरह तरह की राय दी, लेकिन किसी की राय न मानते हुए एक अपनी जिद पे चला आया, कोशिश करता गया, लोग चलता गया, कोशिश करता गया, लोग साथ जुड़ते गए, कारवा बनता है फिर। लेकिन नए लोगों को फिल्म बनाई, वरना था फिल्म मार्केट के कलाकारों को लेकर तैयारी की, काफ़ी लोगों से काफ़ी परिचय किया, कॉन्टैक्ट किया, लेकिन उनका ये कहना था कि आपने पहले क्या किया है, आप नहीं बना पाओगे फिल्म। लेकिन होते होते फिल्म ऐसी बन गई कि आज जो लोग देखते हैं कहते हैं नहीं, लिख से हट के फिल्म है, लोगों को पसंद आ रही है सबको। और जब विषय अलग थलग होती है तो लोग उसको भी देखना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है कि वाकई आपकी फिल्म को कमर्शियल एंगल से कितना देखा जाएगा। हम उसके लिए राजेश मित्तल जी के पास जाएंगे। आप चेहरा दिखाइए इनका, शेट्टी साहब, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अनुभव है मार्केट में किस तरह से फिल्मों को प्रमोट किया जाता है और किस तरह से एक रणनीति के तहत लोगों तक पहुंचाई जाती है फिल्म को। हमारे साथ मंजू जी हैं जिन्होंने इस फिल्म में माँ की भूमिका की है, और जब माँ का रोल अदा करने का मौका मिलता है तो जाहिर तौर पर लोगों को कई बार लगता है कि अरे मैं तो हीरोइन भी बन सकती हूँ। कभी आपको अफसोस भी हो कि माँ का रोल ही क्यों? नहीं, मुझे अफसोस नहीं हुआ। मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर साहब ने मुझे चुना कि मैं माँ के रोल में परफेक्ट किरदार निभा सकती हूँ। तो इससे आगे मैं माँ का रोल ही करना चाहूँगी, क्योंकि माँ देवी होती है। और इस पिक्चर के बारे में जो संदेश आप हम लोग आज बात कर रहे हैं कि पूरी जो कमाई होगी एड्स पीड़ितों को दे देंगे, तो उसको किस तरह से देखती हैं आप? नहीं, मैं तो बहुत अच्छे नज़र से देखूंगी कि ऐसे लोग कम हैं जो समाज सेवा करते हैं। और मैं ये बोलूँगी कि दुनिया में जितनी सारी पिक्चरें बनती है वो सिर्फ पैसा और शोहरत कमाने के लिए बनती है, लेकिन ये जो पिक्चर बनी है वो बहुत हटके पिक्चर बनी है, समाज सेवा के लिए बनी है। और मैं ये सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं सब लोग पिक्चर देखने ज़रूर जाए। बिल्कुल। आपको बहुत ज़्यादा अनुभव है मार्केट में। सबसे ज़्यादा जो है फिल्म को लोगों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ही सोची समझी रणनीति होती है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में कब रिलीज़ होती हैं, कब चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता। इस फिल्म को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? सर ये फिल्म को लेके तैयारी मैंने मार्च से पहले ही कर रखी थी, लेकिन डॉक्टर साहब का जिद था कि ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया एक ही साथ रिलीज़ करनी है, लेकिन टैक्स फ्री के बाद। मैंने भाई टैक्स फ्री आप कराने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको, मतलब चलेगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है। और इन्होंने टैक्स फ्री के चक्कर में 3 महीना खींच लिया उन्होंने। अब जाके ये फिल्म टैक्स फ्री हुई है
और हम लोग अभी फिर जुलाई में इसकी पूरी तैयारी के साथ ऑल ओवर इंडिया में एक ही साथ रिलीज कर रहे हैं सारे थिएटर्स में। मेरे कंपनी का नाम है मित्तल एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कम से कम तो 40-50 फिल्में अभी तक रिलीज़ किया हूँ मैं, और 40 साल से फिल्म लाइन में हूँ। फिल्में बनाई भी हैं और वितरण भी किया है। अब वितरण के क्षेत्र में उतरा हूँ, और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अपना टीवी 20 अपना न्यूज़ 24 को, कि जिन्होंने इतना बड़ा सब्जेक्ट उठाकर और आपके सामने परोसने की कोशिश की है। और मैं ये पूरा कोशिश करूँगा कि जितना से जितना ज़्यादा थिएटर्स मिले इस फिल्म को, क्योंकि ये फिल्म को आपने टाइटल दिया है कि इस फिल्म में जितने भी कमाए आएंगे वो सब के सब एड्स पीड़ितों को दिया जाएगा। ये इसमें बहुत खुशी है मुझे, इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और सारे अपने एग्जीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी मेरे सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबसे गुजारिश करूँगा कि जितना से ज़्यादा थिएटर हो सके आप लें और इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करें ऑल ओवर इंडिया में। तो जाहिर तौर पर इस पिक्चर के ज़रिए जो मकसद है वो नेक है, और अगर किसी का भी भला होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं से ये बताती है कि हम सफल हो सकते हैं। अगर हम इस फिल्म के विषय की बात करें तो बहुत ही अनोखा सब्जेक्ट आपने चुना है, उस बारे में बताइए। साथ साथ इस फिल्म में पहली बार आईपीसी की धारा 377 पे प्रकाश डाला है। आम आदमी आईपीसी की धारा 377 का शिकार क्यों होता है, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, उनको कैसे संभाला जाए, इस सब्जेक्ट को उठाया गया है, जो शायद पहली बार उठाया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मान्यता दी है, और पिटीशन दाखिल की थी मैंने 377 के ऊपर, मंजूर की है, वो लेटर शायद आपको दिया है। और ये पहली बार इस पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। लोगों ने काफ़ी विरोध किया, लोगों ने बोला ऐसी फिल्म होती नहीं, क्या बकवास कर रहा है, तेरे को अक्ल है कि नहीं। लोगों ने कई तरह के बोले, कई लोगों ने बोले फिल्म में सेक्स नहीं, फिल्म में गंदगी नहीं है, फिल्म में तुमने ये सीन नहीं डाला, वो सीन नहीं डाला। मैंने अगर गंदगी देखनी है तो डायरेक्ट मोबाइल में लोग देखते हैं आजकल, ऐसे कोई फिल्म में सब्जेक्ट नहीं लेते हुए सरकार ने यू सर्टिफिकेट दिया है फिल्म को। सेक्स की एजुकेशन होते हुए पूरी फिल्म सेक्स पर आधारित है, लेकिन सर्टिफिकेट यू है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए है। और फिल्म आम आदमी परिवार के साथ देख सकते हैं फिल्म को आप। बिल्कुल। और ये जागरूकता की अगर हम बात करते हैं तो इस देश में बहुत सारे स्थितियां पैदा होती हैं जहां पर लोगों को समझ भी नहीं आता है कि किस माध्यम से उसको देखें, लेकिन इस फिल्म के ज़रिए आपके मन में जो दुविधा है उसको आप दूर कर सकते हैं। जिस तरह से फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था, जैसे हमें उम्मीद थी, उसके बाद अगर यू सर्टिफिकेट मिलता है, यानी आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। और निर्णय आपको लेना है कि वाकई जो समाज में समस्याएँ हैं, खासकर अगर हम बीमारियों की बात करें, और जो आदमी एक दूसरे को बता नहीं सकता, उस तरह की जो समस्याएं होती हैं, उसको आप इस फिल्म के ज़रिए कहीं ना कहीं से समझ सकते हैं, लोगों को भी समझा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम बताइए। देवेंद्र कुमार छाबड़ा। देवेंद्र जी, आपने इसमें डॉक्टर का रोल किया है, इस जज का रोल किया है। इस फिल्म से जुड़कर कैसा अनुभव रहा आपका? मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ कि मुझे इस फिल्म में रोल करने का डॉक्टर साहब ने अवसर दिया। पहले तो मैंने मना कर दिया था, इन्होंने कहा एक बार आप स्क्रिप्ट तो पढ़िए। जब मैंने इस स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ा तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये समाज सेवा का काम है, मुझे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और कोई मेहनताना नहीं लेना चाहिए। आपने जज का रोल किया है, इस पिक्चर के बारे में अभी फ़िलहाल क्या जजमेंट देंगे? मेरा जजमेंट यही है कि इससे भटके हुए नौजवानों को एक सही राह मिलेगी, सही दिशा मिलेगी, क्योंकि फिल्में एक आईना होती हैं। तो ऐसी फिल्म बनी है जिससे कई भटके हुए नौजवान रास्ते पर आएंगे, और इसमें सिर्फ वो यौन शिक्षा ही नहीं बताई गई है, गीत भी है, संगीत भी है, शुरू से आखिर तक फुल एंटरटेनमेंट है। हाँ, फुल एंटरटेनमेंट है, बांध के रखती है दर्शक को। आजकल कई बार निर्माताओं को देखा गया है कि हर हथकंडा अपनाते हैं फिल्म को मसालेदार बनाने के लिए। डॉक्टर साहब को भी बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया कि इसमें ये डालो, वो डालो, फिर भी डॉक्टर साहब ने आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मेकिंग में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लोगों ने सलाह दी मुझे ऐसा करो, फिल्म में फाइट रखो, डांस रखो, मिमिक्री रखो। मैंने कहा सर मिमिक्री देखनी है, हजारों फिल्में बन चुकी मिमिक्री के ऊपर, डांस कई फिल्मों में है, फाइट के फिल्मों में है, कुछ हटके बनाया है और लोगों को बांध के रखती है। सबसे बड़ा सौभाग्य, शुरू होती है फिल्म, खत्म होने तक लोग हिलते नहीं सामने से, ये मेरा अनुभव रहा। और इस पिक्चर को कब तक रिलीज़ करने की योजना है? सर रिलीज़ कर रहे हैं हमारे भाई साहब, कर रहे हैं मित्तल जी, अब उनकी तैयारी है, तो अगले महीने तक जाने की, फ्लोर पे जाने की तैयारी है, जुलाई तक। पिक्चर अब रिलीज़ होने का वक्त, मतलब बच्चा पैदा होने वाला है, अभी क्या चल रहा है मन में? मतलब खुशियाँ दिल में फूट रही, कब तक तैयार हो। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी जो इंटरनेशनल समस्या अब तक फिल्म के जरिए आपके साथ भी जुड़ी रही, अब ये रिलीज़ ही हो जाए, ताकि इनकी जो अगली यात्रा हो उस पर आप विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि और भी योजनाएं हैं आगे। मंजू जी, आपके मन में क्या चल रहा है? फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली है। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि पिक्चर रिलीज़ हो रही है, क्योंकि गरीबों की सेवा के लिए ये पिक्चर बनी है। और मैं यही बोलूँगी, आपको फिर से बोलूँगी कि हर एक को पिक्चर देखने का बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और आपको क्या लगता है कि आज के दौर में ये जो आप कदम उठाने जा रहे हैं कितना रिस्की है? सर बहुत बहुत रिस्की है। ये फिल्म तो पहले मैं रिलीज ही नहीं करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर साहब के अनुरोध पे मैंने दोबारा फिल्म देखी। जब फिल्म देखने के बाद मेरा नज़रिया बदल गया।
मैंने कहा सारी फिल्में तो बहुत से रिलीज़ की है मैंने, लेकिन इस टाइप से रिलीज़ अभी तक कोई फिल्म नहीं की मैंने। तो एक समाज सेवा भी हो रहा है मेरे थ्रू, और आप लोग का आशीर्वाद है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ डिस्ट्रीब्यूशन से, और ये फिल्म को भी बड़े पैमाने पे ही रिलीज़ करना चाह रहा हूँ जुलाई के एंड वीक में। हे बच जरा संकटों से जो डरा वो तो जीते जी मरा, जीना है तो बुज़दिली से बच जरा, हे बच जरा। तू भी अच्छी तरह से सोच ले और ये जान ले कि मतलबी इंसान की इस दुनिया में कोई अजर अमर नहीं है। मरना सबको है, जिंदगी अपना काम करती है और मौत अपना। अरे मतलबी याद रख, अपनों की पहचान खुद में होती है, ना कि खुद में। अपनों को पहचानना है तो बुरे वक्त में पहचानिए। HIV का शिकार हूँ, मतलब एड्स का मरीज हूँ। क्या? ऐसे मरीजों को दवा के साथ साथ हमदर्दी और प्यार की भी जरूरत पड़ती है। इस फिल्म के ज़रिए एक संदेश है समाज को देने की कोशिश ये है कि वाकई आप लोग फिल्म देखिए, ताकि जो भी कमाई हो, उसका जो फ़ायदा हो, उसका जो पैसा आएगा वो उन लोगों तक जाएगा जो कैंसर जैसी बीमारियों से जूझते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एड्स की, तो एड्स ने भी एक अपना अलग रूप जो है अख्तियार कर लिया है, और बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं जिनको एड्स ने अपने चंगुल में ले रखा है। तो उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने का काम करेगी इस फिल्म की जो भी कमाई होगी। फिलहाल हम पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब को। कि चलते चलते क्या कहेंगे दर्शकों? सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले न्यूज़ चैनल 24 का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इन 24 ने जहाँ तक कोशिश की और हमें प्रमोट किया, सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप सबका बहुत बहुत आभार। तो कुल मिला के आज के बदलते दौर में बहुत सारी फिल्में आप देखते होंगे, लेकिन इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपका जो पैसा है वो किसी की भलाई में जाएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस फिल्म के ज़रिए जो समाज सेवा करने की टीम ने ठानी है, उसमें आपका भी बड़ा योगदान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ अवनिंद्र आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई। हे मिस्टर, मेरी दीदी को बार बार क्यों घूर रहे हो? ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। स्टूपिड। मैं आपका स्टूपिड नंबर 1 बोल रहा हूँ। तुम बिल्कुल स्टूपिड हो, तुम्हें HIV नहीं है। क्या? थैंक यू डॉक्टर। अरे थैंक यू। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए क्या? HIV जानलेवा बीमारी का कोई साफ लक्षण नहीं होता। HIV होने के 4 कारण हैं। नंबर 1 वैश्यगमन, नंबर 2 अप्राकृतिक मैथुन, और नंबर 3 इन्फेक्टेड सिरिंज का प्रयोग, और नंबर 4 HIV वाले खून का इस्तेमाल। जब हम डायबिटीज, कैंसर जैसी बीमारियों का मुकाबला करते हैं, वैसे ही हमें HIV का भी मुकाबला करना चाहिए। ऐसी उम्र में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मानसिक विकृति वाले लोग इसका फायदा उठाते हैं, बच्चे को चूमते हैं, गुप्त अंग को का स्पर्श करते हैं और उसे सहलाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि वो इस मुसीबत से उनको छुटकारा मिल जाएगा। आप एड्स का इलाज करते हैं लेकिन इसकी कीमत क्या है? असली जड़ी बूटियाँ है ना, सिर्फ 5000 रुपये लगे। ये डॉक्टर मरीजों की जेबों पर डकैती करते हैं, डकैती।